जो किया गया है वो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का जो गठन किया गया, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें काफी महत्वपूर्ण काम हो रहा है। पहले ही उसमें रजिस्ट्रेशन खोला गया था तो करीब 40 लाख के ऊपर लोगों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर किया था। धीरे धीरे करके जो विभिन्न योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं उसके माध्यम से जितने लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज के दिन करीब मेरे ख्याल 1,90,000 या 2 लाख के आसपास के लोग इसमें प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही साथ कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ फ्लेक्सी एमओयूज भी इन्होंने किए। एमओयूज का मतलब ये कि वो कंपनियां जैसे हैं वो अपने आप ट्रेन करेंगे और वहीं एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को देंगी ट्रेनिंग के बाद ही। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन का कि जो भी ट्रेनिंग का हमारा ट्रेनिंग प्रोवाइडर होगा वो कम से कम मोर देन 60% जो है उसका वो इंश्योर कराएगा एम्प्लॉयमेंट, जितने लोगों को वो प्रशिक्षण देगा। तो ये इस प्रकार ये सब कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि आप हम समझते हैं कि यूथ सबसे बड़ी संख्या में है हमारे प्रदेश में और उद्देश्य ये है कि यूथ को हम लोग अधिक से अधिक प्रशिक्षण जो है प्रदान करें जिससे उनका रोजगार परख हो सके। और जितने भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं इसमें मेन आइटम के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का भी इनपुट रहता है कि हर व्यक्ति को एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट और दूसरा कंप्यूटर का पार्ट वो हर एक के करिकुलम में जुड़ा हुआ है, जिससे जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करे उसमें ये सब चीजें भी आ जाए जिससे उसको रोजगार पाने में आसानी हो सके। हमारे पास विभाग में 2 मुख्य अंग हैं, एक ITIs और दूसरा कौशल विकास मिशन। दोनों का कार्य शॉप फ्लोर वर्कर्स, ट्रेंड स्किल्ड वर्कर तैयार करना है, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर है उसको उपलब्ध कराना है। जहां ITI में हम लंबी अवधि के कोर्सेज कराते हैं, 1 वर्ष के और 2 वर्ष की अवधि के कोर्सेज चलाते हैं, वहीं कौशल विकास मिशन में अल्पकालीन अवधि के प्रोग्राम चलाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसको हम कहते हैं। तो ITIs में लॉन्ग टर्म कोर्सेज और मिशन के माध्यम से शॉर्ट टर्म कोर्सेज ट्रेनिंग के चलाते हैं। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को समझें तो इंडस्ट्री में टॉप में मैनेजर, उसके बाद इंजीनियर, उसके बाद सुपरवाइजर और आखिर में शॉप फ्लोर वर्कर। जहां मैनेजर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आते हैं, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आते हैं, सुपरवाइजर पॉलिटेक्निक से आते हैं, शॉप फ्लोर वर्कर जो हैं वो ITIs और कौशल विकास मिशन के जो केंद्र हैं वहां पर ट्रेनिंग पाकर इस फील्ड में आते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं। इंडस्ट्री में और पूरे देश में और पूरे विश्व में लगातार इस बात की डिमांड आती रही है कि स्किल्ड मैन पावर, प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध नहीं है और प्रयास ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक मानव शक्ति को हम लोग प्रशिक्षित करें जिससे कि उनके रोजगार के अवसर बढ़ सकें। तो विभाग के जो 2 मुख्य HOD ऑफिसेज मैं कहूँगा, एक HOD ऑफिस के रूप में स्थापित है निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना का कार्यालय, जो कि आधा व्यवसायिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, लेकिन उनका आधा जो सेवा योजना का पोर्शन है वो श्रम विभाग से संबंधित है और सेवा योजना कार्यालय श्रम विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो एक डायरेक्टरेट 2 विभागों का कार्य देख रहा है। दूसरा सोसाइटी के रूप में स्थापित है कौशल विकास मिशन, और कौशल विकास मिशन जो है वर्ष 2013 में स्थापित किया गया। इसके अलावा 2 और संस्थाएं हैं हमारे विभाग के अंतर्गत जो कार्य कर रही हैं। एक स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT, जो पिछले वर्ष ही स्थापित की गई है और उसको क्रियाशील किया गया है। पहले ये व्यावसायिक परीक्षा परिषद के रूप में स्थापित थी, लेकिन अब उसे फुल फ्लेज्ड SCVT के रूप में स्थापित कर दिया गया और क्रियाशील कर दिया गया है। इसके लिए जो पद सृजित करने थे वो भी सृजित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय जो हमारे अधिकारी और जो हमारे ITIs में पढ़ाने वाले अनुदेशक और अन्य स्टाफ हैं उनकी भी समय समय पर ट्रेनिंग होती रहे, ऐसी कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। उस व्यवस्था को भी लागू किया गया है और स्टाफ ट्रेनिंग एवं शोध केंद्र के नाम से एक संस्था स्थापित की गई है, राज्य स्टाफ ट्रेनिंग एवं शोध केंद्र, उसकी भी स्थापना कर दी गई है। तो इस तरह से अब विभाग के अंतर्गत 4 अंग हमारे पास मौजूद हैं जो संक्षेप में मैंने आपको बताया। हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गत वर्ष तक इनकी संख्या 217 हुआ करती थी, अब ये संख्या बढ़कर हमारी 280 पहुंच गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत सारे नए ITIs हम लोगों ने स्थापित किए हैं। 3 वर्ष में 60 नए ITI की स्थापना की गई है। हमारी प्रशिक्षण क्षमता कुल मिलाकर 1,11,550 सीटों तक पहुंच गई है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने विभाग में 42,580 नई सीटें ऐड की हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां हमने पिछले 60 वर्षों में लगभग 60,000 सीटें या 65,000 सीटें जोड़ी थी, पिछले 2 वर्षों में 42,580 सीटें जोड़ी हैं, जिसको प्लान किया गया था 46,600 सीटों के लिए,
लेकिन 46,600 का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि कई ITI की बिल्डिंग जो MSDP योजना के अंतर्गत बन रही थी वो पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए वो सीटें स्थापित नहीं हो पाई हैं। लेकिन 42,580 सीटें 2 वर्ष में बढ़ाना ये डिपार्टमेंट की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है और अब हम अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी ITIs में ट्रेन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ITIs में हमने प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ में एक अनुबंध किया है। ऊर्जा विभाग ने हमको एक व्यवहारिक कठिनाई बताई कि उनके सब स्टेशन पर काम करने के लिए जो लोग उनको चाहिए होते हैं वो TG2 कहलाते हैं, ग्रेड 2 के टेक्नीशियन ग्रेड 2 कहलाता है, उस तरह का कोई कोर्स है नहीं। तो उनको क्या करना पड़ता है कि ITI से इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कोर्स करने वाले लोगों को लेना पड़ता है और उसके बाद उन्हें फिर 6 महीने की ट्रेनिंग अपने सबस्टेशन पे देनी पड़ती है और 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो इस लायक बन पाते हैं कि सबस्टेशन पे काम कर सकें। तो ऊर्जा विभाग ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस कोर्स को आप ITI में ही चला दें। तो हमने कोर्स को मॉडिफाई कर लिया इस साल और लगभग 2000 बच्चों के लिए हम ये कोर्स इस साल चलाने जा रहे हैं कि हम 1.5 साल उनकी क्लासरूम में ही पढ़ाई कराएंगे और बाकी 6 महीने ऊर्जा विभाग के सब स्टेशनों पे व्यवहारिक रूप से ट्रेनिंग करा के 2 साल जब वो पास आउट होंगे तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो विभाग के अनुसार मिलेगा। उसका नाम भी हमने रखा है इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चा जो पास होगा, जो हमारे ITI से पास होगा, वो सीधे सीधे अर्हता रखेगा बिजली विभाग में खप जाने के लिए, वहां जॉब प्राप्त कर लेने के लिए, TG2 के लिए। और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है बहुत सारी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोर्स से जो बच्चे पास आउट होंगे उनको सीधे विभाग में जॉब मिल जाएगी। तो ये विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लगभग 2500 बच्चों को सीधे इस कोर्स को पूरे करने के बाद नौकरी मिल जाएगी। कौशल विकास मिशन गठित किया गया और 6 भारत सरकार की योजनाएं और 1 योजना प्रदेश सरकार की और उसके ऊपर स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड, ये योजनाएं मर्ज करके एक स्थान पर कौशल विकास मिशन लागू किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने हर मंत्रालय को भारत सरकार की योजना बनाकर भेजी, वो सारी योजनाओं की स्वीकृति हमें गत वर्ष मिली। चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हो, उसकी भी स्वीकृति हमको प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार से बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर सेस फंड के तहत उसकी स्वीकृति हमको मिली। अल्पसंख्यक मंत्रालय से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान, उसकी स्वीकृति हमको मिली। गृह मंत्रालय से चलने वाली बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो विभाग में नियोजन विभाग द्वारा देखी जाती है, उसकी स्वीकृति भी हमको मिली। इस तरह से सभी योजनाओं की स्वीकृति हमको मिली और पिछले वर्ष हम लोगों ने 1,92,000 प्रशिक्षार्थियों का नामांकन किया। इससे पहले जब यह मिशन स्थापित हो रहा था तो हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था। दिसंबर 2013, जनवरी 2014 में लगभग 2 महीने का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, उसमें हमने ऑनलाइन ओपन एप्लीकेशंस लोगों को कहा था कि वो हमारे पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करें और अगर वो इस कार्यक्रम में आने के इच्छुक हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो वहां दर्ज कराएं। तो आपको जान के हैरानी होगी, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम भी हो, 46 लाख युवाओं ने, 14 से 35 वर्ष के 46 लाख युवाओं ने प्रदेश में हमारे पोर्टल पर पंजीकरण कराया और ये इच्छा जताई कि वो इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो किन किन ट्रेड्स में या किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। उसके अनुरूप फिर हम लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को हायर किया, उनका एम्पैनलमेंट किया। 83 बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जिनको हम कहते हैं लार्ज प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर, लार्ज PTP, 83 ऐसी बड़ी कंपनियों को चिन्हित किया गया जिन्होंने पूर्व में कम से कम 3 वर्ष तक सरकार की योजनाओं में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया था पहले से ही। उस अनुभव के आधार पर उनको हमने एम्पैनल किया। 15 स्मॉल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स और इसके अलावा लगभग 150 सरकारी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को हम संचालित कर रहे हैं।